कहा जाता है कि एक बार एक शिकारी, जिनके घर में कोई प्रकार का भोजन नहीं था, उनके परिवार वाले भूख से तड़प रहे थे, तो वो शिकार करने निकला। सारा दिन शिकार ढूंढता रहा, कोई शिकार मिला नहीं। लेकिन जैसे ही रात होने लगी कि अचानक एक हिरण उसको नजर आया, और हिरण के प्रति जब उसने अपने धनुष बाण उठाए तो उस समय हिरनी उसको कहती है कि हे शिकारी, मैं अवश्य खुद सामने से होकर के तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं उनको भोजन आदि करा करके फिर स्वतः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर भी शिकारी को विश्वास नहीं हुआ, तो कहा कि कैसे मानूं? तो कहा नहीं, मैं वचन देती हूं। हिरनी ने कहा, और जरूर आऊंगी, विश्वास करो। ठीक है, विश्वास कर लिया। हिरनी चली गई अपने बच्चों के पास उनको भोजन आदि कराने के लिए, और शिकारी जंगल में था, क्या करे, कहीं कोई जंगली जानवर आकर के उसको अपना भोजन न बना दे। इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बेलपत्र का पेड़ था। रात्रि का समय था, ठंड बहुत लग रही थी, तो जागृत रहने के लिए उसने पेड़ के एक एक बेलपत्र तोड़ते हुए नीचे गिराता गया। और कहा जाता है नीचे शिवलिंग था, उस पर गिरता गया, और जरूर है ठंड से वो शिवर हो रहा था, कांप रहा था, तो उसके अंदर से आवाज निकल रही थी, शिव शिव शिव। इस तरह से पूरी रात जागरण था, उपवास भी था, और बेलपत्र चढ़ाता गया और शिव शिव का नाम लेता गया। सुबह के समय जब हिरनी अपने बच्चों सहित वहां पहुंचती है और शिकारी को कहती कि अब तुम हम पूरे परिवार को ही अपने परिवार का भोजन के रूप में स्वीकार करो। कहा पूरा परिवार? कहा हाँ, मेरे बिना मेरे बच्चे तो रहेंगे नहीं, इसीलिए तुम हम सबको मार करके अपने परिवार की भूख प्यास जो भी है उसको तृप्त करो। जैसे ही वो झाड़ से नीचे उतरा तो उसी समय उस शिवलिंग से कहा जाता है परमात्मा शिव वो प्रकाश प्रकट हुआ और कहा तुमने सारी रात मेरी भक्ति की है, मांगो, जो कुछ भी मांगेगा मिल जाएगा। और इस तरह से वो शिकारी के दिन परिवर्तित हो गई और उसने हिरनी का शिकार नहीं किया, उसको भी जाने दिया। वास्तव में अगर देखा जाए इस कहानी के पीछे कि शिव को बड़े भोलेनाथ के रूप में दर्शाया हुआ है। इतना भोलेनाथ है कि कोई अगर बिना इंटेंशन के भी, अनजानेपन में भी अगर उसकी भक्ति कर देता है, उपवास कर लेता है, जागरण कर लेता है, तो भी वो सहज ही प्रसन्न हो जाता है और उन्हें वरदान देने लगते हैं। दूसरी ओर हिरनी प्रतीक है हमारे मन का। जिस तरह हिरनी बहुत तेज दौड़ती है, उसका मुकाबला नहीं दौड़ने में, ठीक इसी तरह मनुष्य का मन भी बहुत तीव्र गति से भागता है। उस हिरण का हमें शिकार करना है, यानी उनको वश करना है। और जिसने अपने मन को वश कर लिया तो उसके जो बाल बच्चे हैं, भावना है, मन माना खाली विचार नहीं, मन माना भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। मन माना मनोवृत्ति, बार बार कोई विचार चलाते रहने से वही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। तो उन सबको हम बहुत सहजता से वश कर सकते हैं। कहने का भावार्थ के व्यक्ति जब अपने जीवन के अंदर कॉन्शियसली भी
अनकॉन्शियसली की बात नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल की भी बात नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था में अगर परमात्मा शिव को किसी न किसी प्रकार से याद करता है, जागरण करता है, अर्थात ये कलयुगी रात का जागरण करता है, अशुद्ध विचारों का उपवास करता है, विश्वास के साथ, भले अनजानेपन में ही उसका नाम स्मरण करता है, तब उसका मन भी सहज वश हो जाता है। जो तेज गति से भागने वाला है, उसकी मनोवृत्ति, उसकी भावनाएं सब वश हो जाती है, एकाग्र हो जाती है और सहर्ष परमात्मा शिव का वरदान जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं।